भगवान अनुभव क्या मिला बता। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, त्यागी बाबा देव जी को प्रणाम। परमात्मा मैं मार्ग में जुड़ी हूँ उनकी। मैं बाबा की सेविका का नाम बताओ, अपना पता बताओ। मैं बाबा की सेविका श्रीमती सेविका अंजलि गोयल हूँ और मैं कोटनी वार्ड नंबर 10 गौतम नगर में रहती हूँ। और मेरा जो मार्ग में जुड़ने का कारण है कि मुझे झटके आते हैं पिट के, इसलिए मैं मार्ग में जुड़ी हूँ। मैं क्या है अपने मेरे माता पिता भाई बहन के साथ पूरे परिवार समेत 2012 में 12 या 13 में हम लोग मार्ग में जुड़े थे, लेकिन जो मेरे दुख है वो दूर नहीं हुए। तो फिर शादी के बाद भी मेरे दुख दूर नहीं हुए, तो फिर मैंने मार्ग छोड़ दी थी। 1 साल तक लगभग मार्ग मैंने विनती प्रार्थना नहीं की, मार्ग छोड़ दी थी मैंने 1 वर्ष तक। फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, कहीं से मेरी समस्या दुख दूर नहीं हो सकते, तो फिर मैंने वापस से परमात्मा एक मार्ग स्वीकार कर ली। मार्ग छोड़े तो क्या क्या किए? क्या क्या किए सब बताओ। हाँ, गलतियाँ मतलब। हाँ, मार्ग छोड़ने के बाद मैंने मंदिर जाना चालू कर दी थी। मैं क्या होते बाहर सीहोर गई, क्या होते हैं वहाँ पर देवी देवताओं को पूजन, हाँ अनेक देवी देवताओं का पूजन की। सीहोर गई, वहाँ पर मन्नत मान के आई कि अगर मैं ठीक हो जाऊँ तो वापस आऊँगी करके। और पशुपतिनाथ का 3 बार व्रत भी की। और वहाँ से सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आई थी। वहाँ पे उसको रात में पानी में क्या बोलते हैं तांबे के कलश में को भिगा कर रखते थे और सुबह शिवलिंग में चढ़ाकर उसका पानी पीते थे, ऐसा बताया गया था। तो लेकिन उसके बाद भी मेरे को समाधानी नहीं मिली। मैंने व्रत भी की, उपवास भी की, सब कुछ की, लेकिन मेरे दुख दूर ही नहीं हो रहे थे। मैंने मंदिर में जाकर भी अनेक तरह का उपाय की, पेड़ पौधों में पानी चढ़ाना है, जो भी बताया गया था अंधविश्वास वाले जो भी चीजें बताई गई थी सब कुछ की। वहाँ पर भी मैंने शब्द रखे थे, मेरा दुख दूर हो जाओ, ये तो सब मैं व्रत उपवास करूंगी करके। तो हुए? नहीं हुए। फिर अपने मार्ग में तो अपना परिवार था ही, तो मेरे को लगा कि नहीं यार, अब मेरा दुख दूर नहीं हो रहे तो अब क्या करूँ। तो मैं सोची मैं फिर से विनती प्रार्थना नहीं करना शुरू कर देती हूँ, उससे मार्ग स्वीकार कर लेती हूँ, क्योंकि आपका दृढ़ मजबूत नहीं था। हाँ, मैंने आत्मविश्वास के साथ कार्य नहीं की। इतने साल हम परमात्मा एक मार्ग में भी रहे, तो मैंने आत्मविश्वास के साथ कार्य नहीं की, भगवान पे पूर्णतः विश्वास नहीं किए। इन्हें विनती प्रार्थना तो रोज ही करते थे, चर्चा बैठक में भी जाते थे, लेकिन उन बातों को मैंने अपने आत्मा में उतारी नहीं, अपने विश्वास के साथ ध्येय के साथ उस चीज को स्वीकार नहीं किया। इसीलिए मेरे दुख दूर नहीं हुए। ये मेरी महान गलती है। मैंने भगवान को जानकर भी नहीं पहचानी, ये मेरी महान गलती है। इसलिए मेरे दुख दूर ही नहीं हुए। मैंने वापस से मार्ग स्वीकार करके कार्यकर्ता जी के पास जाकर मैंने अपनी समस्या बताई और फिर से उनकी प्रार्थना करना शुरू कर दी। इस मार्ग में बाबा ने कहा है आत्मा में ही परमात्मा का वास है। हाँ, ये बात तो सत्य है कि भगवान के नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भगवान एक ही है, वो है आत्मा में परमात्मा का वास। हमारे अंदर अगर विश्वास है तो भगवान हमारे अंदर ही है, कहीं और जाने की हमको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हर वक्त 24 घंटे आत्मा चैतन्य रहती है और भगवान भी चैतन्य ही रहता है। हम जो शब्द बोलते हैं, जो हमारी आत्मा से जो शब्द निकलते हैं, वो भगवान सुनता है और उसके अनुरूप हमारी सोच विचार या हमारी जीवन शैली बनती है, हमारा विश्वास बनता है। तो शब्दों में ही भगवान है। हम क्या है कि हमारे अंदर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अंदर जो है बहुत सारी नकारात्मकता भरी हुई है, बहुत सारी नेगेटिविटी है, जिसके कारण हमको भगवान को जानकर भी हम पहचान नहीं पा रहे हैं, यानी उस पर पूरी ध्येय के साथ विश्वास नहीं कर पा रहे, इसलिए हमको समाधान नहीं मिल रही थी। इतने अच्छे विचार आपके पास रहने के बाद फिर से आप मार्ग से कैसे छूटे? वो जो नेगेटिविटी बहुत ज्यादा, मैंने जब मेरा दुख दूर नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा चिंता तनाव और
क्या बोलेंगे उसको, डिप्रेशन, एक प्रकार का कि दुख दूर नहीं हो रहे, झटके आते आते तकलीफ होती थी ना बहुत मेरे को। तो ये महसूस कैसा हुआ कि मैं फिर से इसमें मार्ग में आ जाऊं? नहीं, विचार तो मेरे जब मैंने मार्ग छोड़ भी दी थी ना, तो मेरे शब्द जो थे वो ऐसे ही निकलते थे कि अगर उनको यहाँ से समाधानी नहीं मिली ऐसा यानी व्रत पास करके भी वापस से मार्ग में जोड़ूंगी, क्योंकि अपने बेटे का भी इन्हें आगे परवरिश करना है, उसको अपने अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए, अच्छी परवरिश करने के लिए मार्ग एक परमात्मा एक मार्ग से अच्छा कोई रास्ता है नहीं। ये तो मेरे को हमेशा से पता था, और मैं जब भी किसी से बात करती थी मैं हमेशा ये बोलती थी कि मैं मेरा दुख दूर हो जाए और फिर मैं परमात्मा को वापस मार्ग स्वीकार कर लूंगी। लेकिन मैं क्या उस समय फिर यानी विश्वास नहीं था, जैसे यानी आप इस मार्ग से फिर पुराने इसमें चले गए। हाँ, तो वो जो क्या बोलते जो पुराना जो विचार है ना, हाँ, वो वर्तमान में आ जाते थे, फिर हाँ, वर्तमान में पुराने चले जाते थे, हाँ, अंधविश्वास फिर वहाँ पे फिर वहाँ समाधान नहीं मिला, फिर मन आप भटकता है। हाँ फिर इधर आए। हाँ, और फिर आने के बाद में क्या हुआ? फिर अभी तो 1 हफ्ता हो गया, फिर कार्य दिए कार्यकर्ता जी ने, तो अभी परिवार के साथ ही विनती उसको प्रार्थना करने बोले हैं, तो वैसे ही कर रही। तो अभी शरीर में जो तकलीफ थी उसका क्या हुआ? अभी कम हो गई है। कम हो गई है। हाँ, तो वही तो है कि आदमी विश्वास जो होता है ना, एक विश्वास एक ही पे बना के रखना पड़ता है। जैसे हम लोग शादी करते हैं तो मान के चलो एक हमारा पति होता है तो हम जो पति पे विश्वास करते हैं, कभी कोई जिसमें बोलते हैं कि पति एक भगवान होता है, ठीक है ना, तो उस टाइप से हम लोग उस पर विश्वास करते हैं पति पे। क्यों? क्योंकि वो जीवन के अंत समय तक हमारे साथ में चलता है। और जिसने हमारे को हर चीज़ की परेशानी से जो जागरूक करके रखा है, जो इतनी बड़ी शक्ति है, हमने उस पर विश्वास कम रखे अपन ने। और जैसे बोला जाएगा अगर समाधान मिलने के बाद भी अपन उस भगवान के बारे में निगेटिव बात पे आ जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं करना है अपने को। विश्वास जो एक बार जो बनाए अपन ने कि हम परमात्मा एक की सेविका है, तो हम लोग इसी मार्ग के अनुसार भी रहेंगे। सेवक परिवार के अपन चर्चा बैठक पे के अनुसार जो अपने को विचार मिलते हैं, विचार के माध्यम से अपन कार्य करेंगे, तो उसी को लेके चलोगे तो आपकी जो परेशानियां जो है वो नहीं आएगी, वो हट जाएगी, क्योंकि अपन एक ही पे विश्वास करके चल रहे हैं ना अपन। ये मेरी गलती है कि मेरा मन जो है वो एकाग्र नहीं हो पा रहा। हाँ, नकारात्मक जो विचार है, जो नेगेटिविटी है अंदर से, वो मन को एकाग्र नहीं होती। इसके कारण भगवान को जो विश्वास एक सेवक या सेविका का होना चाहिए, वो विचार मेरा जो है वो बन नहीं पा रहा था। इसके कारण मेरे दुख दूर नहीं हुए थे और कुछ समस्याएं हमारे परिवार में चलते जा रही थी। जब मेरा बेटा पैदा हुआ, अध्यात्म रुको जी, अध्यात्म उसके बाद मेरी जो शारीरिक और मानसिक स्थिति बहुत बिगड़ गई थी ना, मेरी जो हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गई थी, मरने की स्थिति तक मैं पहुंच गई थी। पापा है कि मेरे को बचा लिए। अच्छा, आपके पापा हैं? हॉस्पिटल में कई बार एडमिट करना पड़ा मेरे को, बहुत मेरी बुरी स्थिति हो गई थी। हॉस्पिटल में अभी आराम है, मस्त है अभी, यानी आराम लग रहा है। हाँ, थोड़ा अभी आराम हाँ, आराम लग रहा है। मैं तो बस वही अपने है। अंदर से जो विश्वास है भगवान पे, वो मैं अच्छे से कर पा रही हूँ, कार्य अच्छे से कर पा रही हूँ। थोड़ी सी पहले की अपेक्षा मैं अब एक्टिव हो गई हूँ। थोड़े से मार्ग को लेकर अपना जो अंदर का विश्वास है, मैं पूरी प्रयत्नशील हूँ कि मेरा विश्वास भगवान पे बना रहे और शीघ्र मेरे दुख दूर हो जाए और एक भगवान की प्राप्ति मुझे हो, और भगवान बाबा हनुमान जी ऐसी कृपा करें कि मेरे दुख जल्दी से दूर हो और मैं भी एक जिम्मेदार तत्व शब्द नियम पर चल के एक जिम्मेदार सेविका बन सकूं। बहुत बढ़िया। बस ऐसे विश्वास बना कर रखो तो सब काम होता है। एक शब्दों पे भगवान खड़ा होता है। हाँ जी, सही बात बोल रहे हो आप। शब्द में शैतान है, शब्द ही भगवान है। अगर हम अच्छे शब्द हमेशा बोलेंगे तो भगवान हमारे शब्दों पे खड़ा होगा। तो क्या होता है ना कि हमारे पास कोई दुख रहता है, हम बार बार उसी चीज को दोहराते रहते हैं कि हमारा ये दुख है, हम पर ये दुख है, हमारा ये दुख है। तो वो हमारा मन, हमारा दिमाग, हमारा शरीर, सब चीज, हमारा भगवान सब चीज को स्वीकार कर लेता है कि ये तो ऐसा ही बोल रहा है, तो ये दुख उसका दूर ही नहीं होता। लेकिन अगर हम ये बोले कि हमारे पास भगवान है और हमारे पास कोई दुख नहीं है, हम शरीर नहीं, एक आत्मा है और आत्मा में परमात्मा का वास है, तो भगवान एक ही शब्द पे खड़ा होगा और हमारे दुख पल भर में, क्षण भर में दूर हो जाएंगे। जैसे कि परेशानी अगर दुख नहीं
दूर नहीं हो रही है। तो भगवान को मत कोसो, कोसने अपने आप को है कि हमने कर्म कहाँ गलत किए हैं। अपने को अपने कर्म को ढूंढना है कि हमने कौन सी चीज़ पे गलत किए, माता पिता के साथ किए या बच्चों के साथ में किए या फिर सास ससुर के साथ किए या पति के साथ किए या फिर जो भी गलती किए हैं, तो अपन को उस गलतियों को ढूंढना है और उस गलती का पछतावा करना है। और तब वो गलती को ढूंढ के बाद में फिर भगवान को बता के अपनी गलती का खुलासा करो और उनसे माफ़ी मांगो, तब वो दुख दूर कैसा नहीं होगा, आराम से होगा। क्योंकि अपन ढूंढते नहीं है, गलती को ढूंढते ही नहीं है अपन। हमें अपने अंदर जब भी हमारे पर कोई दुख आता है तो हमें अपने आप से ही पूछना चाहिए कि हमसे ऐसी कौन सी गलती हुई कि हमारे दुख दूर नहीं हुए, हमारे ऐसे कौन से शब्द निकाले कि हमारे दुख दूर नहीं हुए, हमसे कहाँ गलती हो रही है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हमें अपने अंदर ही झांकना चाहिए, ना कि किसी और को दोष देना चाहिए, ना कि किसी और को कुछ बोलना चाहिए। सही बात। अगर हम पर कोई दुख आया तो उसकी वजह हम है, हमारी गलत सोच है, हमारे गलत विचार है। कोई और व्यक्ति या भगवान हमारे दुख का कारण नहीं है। सही बात है, बहुत बढ़िया। बोलो संचालक जी। चलो ठीक है, धन्यवाद। अभी आराम है। अब भगवान को आपने एक बार छोड़ दिए, फिर पकड़ लिए, तो भगवान अब क्या है, मदद करेंगे आपकी, लेकिन थोड़ा सोच समझ के करेंगे। क्योंकि भगवान ने बाबा को भी बेईमान कहा है, मानव को बेईमान कहा है तो बाबा को भी कहा है ना। तो आप अपना देह मजबूत रखो, आपकी परेशानी दूर होंगी, भगवान को बताओ, ठीक है। नमस्कार। इस तरह चर्चा बैठक का आगे बढ़ाती हुई बाबा की धन्यवाद करो, पहले उनका धन्यवाद करो। कैसे धन्यवाद? चलो ठीक है, दूसरा अच्छे विचार दिए तो बोलना चाहिए। जो विचार अच्छा देते हैं उनको धन्यवाद किया जाता है। आपने बहुत अच्छे विचार रखे, आपको सुबह से धन्यवाद करते हैं। चलो रजिस्टर में दस्तखत करो फटाफट। 5 नियम में से 5वां नियम बता दो। माहौल अब बता दो। 5 नियम में से 5वां नियम विचार बनेगा उसको। विचार कितना है? भगवान जी को प्रणाम, महादेवी बाबा रामदेव जी को प्रणाम, परमात्मा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महादेव भोले जी को प्रणाम। नमस्कार लेकर बैठ जाओ जी। सुनो, आज की साप्ताहिक शाम की प्रार्थना में से नहीं आ रहा है आपको? संचालक महोदय जी ने करते हो मुझे कि नहीं शाम की प्रार्थना जी? 5 नियम में से 5वां नियम पूछे हैं, वह इस प्रकार मैं अपने शब्द द्वारा बता रही हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान तेगी बाबा दुर्देव जी को प्रणाम। परमात्मा एक जीवन में चलने के लिए जिस स्तर पर लाने मानी जीवन के अनेक उद्देश्य सफल करने के लिए बाबा ने 5 नियम बताए हैं। 5वां नियम अपना परिवार मर्यादित रखना। इसके अलावा बाबा के आदेशों का समय समय पे पालन करना। मरे ये जिए भगवत नाम पर, मरे जिए भगवत नाम पर, मरे जिए भगवत नाम पर। 650 विचार बताओ, थोड़ा बहुत बनेंगे। बाबा ने 5वां नियम पहले भवन के फंड 5वें नियम पे विचार। 5वां नियम है अपना परिवार मर्यादित रखना। तो अपने परिवार कैसा मर्यादित रहेंगे उस हिसाब से विचार करना। लेकिन अपने परिवार में कैसा व्यवहार करेंगे, तो कैसा परिवार रहेंगे, क्या रहेंगे। बाबा ने बताए कि अपना परिवार मर्यादित, 5वां नियम में दिए कि अपना परिवार मर्यादित रखना। तो अपना परिवार मर्यादित, हमको परिवार में जैसे परिवार सीमित में
2 से 3 बच्चे होना चाहिए। इससे ज्यादा रहे तो परिवार में दिक्कत होती है। अपना परिवार में अधिक रखना है, प्रेम अपने परिवार में प्रेम का व्यवहार करना, सत्य का परिवार कैसे चलाना है, क्या चलाना है, सब आप ही के ऊपर रहता है। आप मर्यादित कैसे रखेंगे अपने परिवार को? अब उनसे, अब जैसे बहू से आप प्रेम के साथ व्यवहार करोगे तो उनका भी व्यवहार वही रहेगा, मर्यादा में रहेगा ना परिवार में। ऐसे विचार दो। चलो आगे बढ़ो। तो ठीक है ना, नमस्कार। इस तरह चर्चा बैठक आगे बढ़ाती हुई बाबा की सेविका। अब 4 तत्व बताओ पूरा जी। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी अर्जुन देव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग साधने के लिए बाबा ने 4 तत्व दिए हैं। पहला है परमात्मा एक, मर्याद जी भगवत नाम, दूसरा है मर्याद जी भगवत नाम का, तीसरा है दिलदारी दूर करते हुए, चौथा है इच्छा का भोजन। 4 तत्वों का पालन करने से क्या मिलता है? 4 तत्व का पालन करने से हमारे साथ भगवान रहता है। हमारे साथ भगवान रहता है। 4 तत्व का पालन करने से 24 घंटा हमारे साथ भगवान रहता है। हमारे पास भगवान की उपस्थिति होती है ना। उसमें 2 तत्व का पालन करने से भगवान हमारे साथ रहते हैं। ठीक है ना। तरह चर्चा बैठक आगे बढ़ाती हूँ बाबा की सेवा। बाबा के गुण बताओ जी आप। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा चंद्र जी को प्रणाम। परमात्मा बाबा ने भगवत गीता के 3 शब्द दिए। अपने परिवार और सेवकों में सत्य बोलना, मर्यादा का पालन करना, प्रेम के साथ व्यवहार करना। ये बाबा के गुण है। 3 शब्दों को पालन करने से भगवान की गुण जी को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग साधने के लिए भगवान बाबा बाबा 4 ने प्रणाम मानते हैं। बाबा परमात्मा एक भगवान की सबसे चर्चा बैठक में उपस्थित परम पुरुष परमात्मा बाबा के सेवक दिनेश पांडे जी मुख्य अतिथि की जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे। इन्होंने से आगे विनती करता है पूरे जी भी स्वीकार करेंगे। उनसे आगे विनती करता है भगवान मानना, सत्य मर्यादा और प्रेम को परिवारों में स्थापित करना, अनेक बुरे व्यसन बंद करना, शराब, टानी, सट्टा, जुआ, लाठी, पटकी और मुर्गी खाती, चोरी करना, झूठ बोलना, क्रोध करना बंद करना। महिलाओं ने अपने बच्चों और पतिदेव को बुरे शब्दों से नहीं कहना चाहिए। इसके अलावा मानवीय जीवन का नाश करने वाले कोई भी व्यसन नहीं करना चाहिए। अपने परिवारों सेवकों में एकता कायम करना, अपना परिवार मर्यादित रखना। इसके अलावा बाबा के आदेशों का समय समय पर पालन करें। मर्याद जी भगवत नाम पर, मर्याद जी भगवत नाम पर, मर्याद जी भगवत। क्यों करते हैं आपकी प्रार्थना? सुबह के गिनती से लेकर शाम की प्रार्थना के पहले जो दिनचर्या में जो भी गलतियाँ होती है वो गलती की माफी को मांगने के लिए शाम की प्रार्थना करती हूँ। और दिन भर में गलती नहीं हुई तो बाबा को नमने के लिए गलती करें। बाबा के समक्ष नमने के लिए शाम को प्रार्थना करते हैं। और सुबह की विनती के बाद जय घोष के बाद से शाम कालीन प्रार्थना के पहले दिनचर्या में जो भी हमसे गलती होती है उसकी माफी मांगने के लिए। ठीक है। उस तरह चर्चा बैठक आगे बढ़ाते हुए आप मार्ग में आने का कारण बताइए। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान देवी बाबा जगदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज के संचालक जी ने मुझसे मार्ग में आने का कारण पूछेंगे इस प्रकार जी। हमारे सेवक जी शराब पीते हैं। पूरा बताओ ना जी। मैं बाबा की सेविका सरिता बघेल। मार्ग में आने का कारण ग्राम बारा कहाँ रहते हो पता बताओ। ग्राम कोसमी में रहती हूँ और मेरे मार्ग में आने का कारण यह है कि हमारे सेवक जी बहुत शराब पीते थे। मार्ग के बारे में कितने बताया? मार्ग में आने के बाद उन्होंने शराब पीना बंद कर दिया। एक बार ऐसी गलती हुई थी तो उन्होंने कार्यकर्ता जी के वहाँ जाके माफी मांगी थी। अनुभव क्या मिला?
जी अनुभव ये है कि अभी 5-6 साल करीबन हो गए हैं हमें, तो इन्होंने शराब नहीं पी है और बाकी सब ठीक है। शराब ही था कारण मार के मारने का जी कि कोई और परेशानी थी? जी नहीं। चलो, ठीक है। नमस्कार। नमस्कार।